ओके बेटा, कल हमने डिस्कस किया था कैपेसिटर को, आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं दोबारा। कैपेसिटर हमारे पास एक डिवाइस है जो किसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, चार्जेस को और साथ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। एक प्लेट पर कौन सा चार्ज स्टोर होता है, पॉजिटिव। एक पर क्या होता है, कब, जब हम इसके अक्रॉस क्या अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इनके चार्ज की जो स्टोर करने की सलाहियत है ना, उसको क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। आज हमने ये देखना है कि कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, कि हम किन फैक्टर्स को इनहांस करें तो हम किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, उनको हमें चेक करना है। अब वही इंट्रोडक्टरी लाइंस मैंने क्या कहा, फर्ज करें हमारे पास एक पैरेलल प्लेट क्या है, कैपेसिटर, किस पर मुश्तमिल है, दो मेटल प्लेट्स के ऊपर। हर एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए, और उनको जितने डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है वो कितना है, डी। ठीक है, अब इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत स्मॉल है ताकि दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, कांस्टेंट। ये कंडीशन है। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर गया तो बेटा हम कैपेसिटेंस का फार्मूला वैल्यूएट नहीं कर सकते। रीजन ये है कि इन प्लेट्स के क्लोज होने की रीजन ये है, अगर फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला लगा पाएंगे, और अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला लगेगा तो हम कैपेसिटेंस के फैक्टर बता सकते हैं, अदरवाइज हम उनके फैक्टर्स नहीं बता सकते। तो इसलिए प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है। जितना दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस स्मॉल होगा, फील्ड उतना ही क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि आप जानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाते हुए फील्ड क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, तो करीब करीब रखेंगे तो फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कल हमने फार्मूला पढ़ा था क्या, कि Q इज इक्वल टू CV। तो C किसके बराबर आ गया, Q बाय V के। अब हम इसके अंदर दो काम करेंगे। पहले तो अब्सेंस ऑफ मीडियम में देखेंगे कि उसकी कैपेसिटेंस क्या आती है। और अब्सेंस ऑफ मीडियम क्या होता है, अगर प्लेट्स के दरमियान कोई भी चीज रखी गई ना हो, या तो एयर हो या क्या हो, वैक्यूम, उसको कहते हैं एब्सेंस ऑफ मीडियम। एयर और वैक्यूम के अंदर जो वैल्यू होती है आपके पास परमिटिविटी की, वो होती है 1, दूसरे के अंदर होती है 1.006, जिसको भी क्या कहते हैं, 1। तो इसलिए एयर और वैक्यूम का लफ्ज दोनों इकट्ठा इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो उसको कहते हैं एब्सेंस ऑफ मीडियम। उसमें हम देखेंगे कैपेसिटेंस को, और फिर हम मीडियम को प्लेस करके देखेंगे। मीडियम को प्लेस करके देखने पर हम उसकी कोई डेरिवेशन नहीं करेंगे, उसका ना आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, वो एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ लेना, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, रीड द टेक्स्ट बुक। उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होती है। आपका लास्ट टॉपिक है पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। वो भी बताता है कि मीडियम की प्लेसमेंट से आपकी कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट होता है। खैर वो बाद की बातें हैं, पहले तो हम ड्राइव करते हैं, जब प्लेट्स के दरमियान क्या रखा हुआ है, एयर या वैक्यूम। हम जानते हैं बेटा C वैक्यूम किसके बराबर है, Q बाय V के। अब हमने यहाँ पे निकालनी है V की वैल्यू। तो हमने पढ़ा हुआ है पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला, उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेनी है। क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट व्हिच इज ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या चाहिए, V, D इधर डिवाइडर हो गया, क्या हो गया, मल्टीप्लाई, V इज इक्वल टू क्या आ गया, ED। अभी हमें यहाँ पे चाहिए E की वैल्यू। थर्ड एप्लीकेशन गाउसेस लॉ की पढ़ी थी, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आया था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय A। और ये चार्ज पर यूनिट एरिया को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। आपकी बुक में यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखा होगा, उसके बाद इसकी वैल्यू पुट की होगी। तो ये जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ली है बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स, तो ये कहां से आई है, गाउसेस की किस एप्लीकेशन से, और बोलो तो सही कौन सी एप्लीकेशन थी। ठीक है, वहां से हमने बकायदा ड्राइव किया था। अब यही वैल्यू उठा कहां पे पुट कर दी, क्वेश्चन नंबर 2 में, नहीं ये 2 में पुट किया है ना, उठा के पुट किया तो क्या बन गई क्वेश्चन नंबर 2, 1/एप्सिलॉन नॉट Q बाय A किसकी जगह पर आ गया, E की जगह पर, और D एज इट इज आ गया साथ में। अब इसी पोटेंशियल की वैल्यू को उठा के कहां पे पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। ठीक है, अब यहाँ पे जब पोटेंशियल की वैल्यू पुट की, चार्ज ऊपर एज इट इज आ गया, नीचे क्या आ गया, 1/एप्सिलॉन नॉट चार्ज पर यूनिट एरिया, साथ में क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। चार्ज से चार्ज क्या हो गया, कैंसल, जो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में हो वो कहां चली जाती है, ऊपर। तो एप्सिलॉन नॉट कहां चली गई, ऊपर, एरिया भी कहां चला गया, ऊपर।
और नीचे क्या रह गया डी। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डी। ये मेरे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला आ गया जब हमारे पास मीडियम क्या था, एयर या वैक्यूम। ये फार्मूला क्लियरली शो कर रहा है कि आपकी कैपेसिटेंस डिपेंड करती है किस पे, मीडियम पे, दूसरा किस पे, एरिया पे, और तीसरा किस पे, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अगली बात क्या, मीडियम और एरिया के आपकी कैपेसिटेंस क्या है, डायरेक्टली ऐसा ही है, और डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली। इसका मतलब अगर आपने पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इनहांस करना है तो आप इन तीनों फैक्टर्स को वेरिएट करके क्या कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं। सीन क्या है, देखो डिस्टेंस एक खास हद तक कम होगा और आपकी एक खास हद तक कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा। उससे ज्यादा कम करेंगे, प्लेट्स आपस में जुड़ जाएंगी और आपका जो चार्ज स्टोर हुआ है वो सारे का सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर्स पर चार्ज स्टोर करने के लिए उन प्लेट्स का सेपरेट होना जरूरी है। आपस में जुड़ गई, सर्किट क्या हो गया, क्लोज, चार्ज सारा क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा। तो एक खास हद तक हम उनको क्या कर सकते हैं, उनका डिस्टेंस कम। अब अगर एरिया बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, एरिया बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली कैपेसिटर का साइज भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब किसी जगह पर हमने कैपेसिटर अप्लाई करना है छोटे साइज का, तो वहां पे हम बड़ा कैपेसिटर तो नहीं फिट कर सकते। मोबाइल के अंदर हमें कैपेसिटेंस ज्यादा चाहिए तो हम क्या ये वाला कैपेसिटर लगा देंगे जाके, उसमें पंखे वाला है ना, लगेगा बड़ा अजीब सा लगेगा। तीसरा फैक्टर क्या है, मीडियम। क्या है फैक्टर तीसरा, हाँ मीडियम ऐसा कोई प्लेस कर दें जिसकी वजह से कैपेसिटेंस क्या हो जाए, ज्यादा। तो मीडियम और एरिया क्या है, डायरेक्टली। तो ये लिखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक वो मीडियम है जो मीडियम आप प्लेस करते हैं रादर देन एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम के अलावा जो भी कोई मीडियम प्लेस किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, डाइइलेक्ट्रिक। ये इंसुलेटर होता है। अब देखो हर इंसुलेटर डाइइलेक्ट्रिक नहीं होता, हर डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है। अब इसके पीछे बड़ी कहानी क्या है, आप क्या पढ़ते हो इंसुलेटर के बारे में कि ऐसा मटेरियल जिसमें से करंट फ्लो ना करे। जाहिर सी बात है डाइइलेक्ट्रिक भी तो ऐसे रखना है ना, अगर उनमें से करंट फ्लो कर गया तो प्लेट्स तो आपस में जुड़ गई तो आपके पास चार्ज स्टोर नहीं होगा। तो फिर ऐसा क्या फिनोमिना है जो सेपरेट करता है डाइइलेक्ट्रिक को किससे, इंसुलेटर से। सीन ये है, देखो जो इंसुलेटर होता है ना बेटा, उसमें गुजरने वाला करंट भी क्या होता है, जीरो। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, जीरो। मतलब उसके अंदर कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सेपरेट नहीं होते। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन सेपरेट नहीं होंगे तो फील्ड क्रिएट नहीं होगा। लेकिन जो डाइइलेक्ट्रिक होता है, डाइइलेक्ट्रिक का क्या सीन होता है, डाइइलेक्ट्रिक ऐसा मटेरियल है जिसमें करंट तो क्या होता है, जीरो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। इसको जब भी किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो इसके अंदर भी फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है जो कि एक्सटर्नल फील्ड के क्या होता है, ऑपोजिट। ये हम बात पढ़ेंगे पोलराइजेशन में। इसके फील्ड इस्टेब्लिश करने की वजह से ही कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। यहां पर सी वैक्यूम है ना, यहां पर आना है सी मीडियम। और जब कोई मीडियम प्लेस किया जाए तो वहां पर एप्सिल आर को यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है, इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं, और ये रेशियो है कैपेसिटेंस of a capacitor in the presence of medium to the capacitance of a capacitor in the presence of vacuum। अब ये डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, आपने लिख लेनी है। और इसके बारे में उसने एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया हुआ है, उसने आपके कैपेसिटर के साथ लगाया एक वोल्ट मीटर लगा के देखा, जब वैक्यूम था तब आपका वोल्टेज क्या शो हो रहा है, ज्यादा। वोल्टेज क्या शो हो रहा है, जैसे ही मीडियम क्या किया प्लेस, वोल्टेज क्या हो गया, कम। वोल्टेज क्या हो गया। अब अगला सीन क्या है, सर वोल्टेज कम होने से कैपेसिटेंस का क्या लिंक है। मीडियम अगर रखा है, वोल्टेज क्या हो गया है, कम। हम तो बात किसी कर रहे हैं, कैपेसिटेंस की। तो देखो यहाँ पर वोल्टेज का कैपेसिटेंस के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स है। जैसे ही वोल्टेज क्या होगा, कम, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो वोल्टेज जो कम हो रहा है, जो उसने एक्सपेरिमेंट में शो किया है, उससे कैपेसिटेंस क्या हो गई है, ज्यादा। अब ये बात क्यों हुई, ये हम बात पढ़ेंगे किस टॉपिक में, लास्ट टॉपिक में। अभी के लिए आपने जस्ट उस एक्सपेरिमेंट को पढ़ना है और लिख लेना है। उसके बाद ये इक्वेशन लिखनी है, फिर रिलेटिव परमिटिविटी क्या लिखनी है, डेफिनेशन, उसके बाद ये फार्मूला लिखना है। ये दो काम आप लोगों ने करने हैं। इज दैट क्लियर।